आज अखबार में भी छापा, आप सब लोगों ने देखा है, न्यूज में भी चला है, चैनल में भी। रांची के पुलिस प्रशासन, यहाँ के उपायुक्त, तो सब लोग रात के 1-2 बजे शांतिपूर्ण ढंग से धरना पर सोए हुए लोगों को, आंदोलन को समाप्त करने की भरसक उन लोगों ने प्रयास किया था। लेकिन बच्चे होशियार निकले, उन लोगों ने टेलीफोन कर दिया, यहाँ वहाँ बाकी लोग, मीडिया वगैरह सब लोग इकट्ठे हुए, तो फिर पुलिस प्रशासन पर गया। मेरा एक ही उस पर सवाल है, भाई सरकार ने जब 4 लोगों की कमेटी बना रखी है तो फिर वो कमेटी बात करे उन लोगों से। ये जिला प्रशासन, एसपी, डीसी क्या कर रहे हैं? या सरकार उस कमेटी को समाप्त कर दिया तो मुख्यमंत्री को घोषणा कर देनी चाहिए। और फिर रात में आप वहां जाकर के बिजली काट देते हैं। बच्चों से आप ये कहते हो कि भाई जेसीसी का तो मामला है, जेपीसी का तो मामला सरकार ने सॉल्व कर दिया। भाई कहाँ सॉल्व हुआ है? हम तो सवेरे गए थे, बच्चों से मिले, जब मैंने न्यूज इस प्रकार की देखा तो मुझे लगा कि सवेरे जब हम टहलते तो उसी समय हम टहल के वहाँ पहुँच गए थे। फिर बच्चों ने बताया किस प्रकार से उन लोगों को कह रहा था कि आप लोगों का काम हो गया, आप लोग चले जाइए, सरकार ने आपकी बात को मान लिया, जेसीसी 14वां को रद्द कर देंगे। भाई सरकार के क्या मान है बच्चों को? जेसीसी और जेपीएससी में जो गड़बड़ हुआ है, उन गड़बड़ की सीबीआई से जांच हो, अदालत की निगरानी में जांच हो, यही तो बच्चों की मांग है। लेकिन सरकार लगता है बच्चों की मांग को गंभीरता से नहीं देख रही है, उसको हल्के में ले रही है। आज तो विधानसभा तक लोगों ने 10 को मार्च किया था। अगर संपूर्ण झारखंड में बच्चे सड़क पर निकल आएंगे तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी। इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार को शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों को रात के अंधेरे में गुंडा की तरह जा करके बच्चों को प्रताड़ित भी नहीं करना चाहिए, धमकाना भी नहीं चाहिए, और इस प्रकार की बिजली भी नहीं काटनी चाहिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 प्रश्न है। सीएजी के रिपोर्ट में है कि पूर्व की जो भाजपा सरकार थी झारखंड को डीएफओ कर दिया था, और आज भी 48% ग्रामीण शौचालय नहीं है, तो क्या बीजेपी उसके लिए अपॉलॉजी जाहिर करेगी? मैं कहूँगा कि 6 वर्षों से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। अब उसको ठीक करना चाहिए, जहाँ बचा हुआ था या जहाँ कोई खराब हो गया होगा, इस सबको ठीक करनी चाहिए, या फिर उनको जांच करनी चाहिए। अगर कौन पदाधिकारी उस समय जो गलत रिपोर्ट दिया है, सरकार तो उनकी है भाई, केंद्र सरकार को या भारत सरकार को या राज्य सरकार भी रिपोर्ट भेजती है। किसका रिपोर्ट होता है? पदाधिकारी की रिपोर्ट होता है। कोई पार्टी के वर्कर का रिपोर्ट सरकार नहीं दायर करती है। अगर उस समय कोई गलत रिपोर्ट हुआ है तो फिर सरकार, जिन कर्मचारियों ने, जिन पदाधिकारियों ने इस प्रकार की गलत रिपोर्ट किया है, उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे। कांग्रेस इस बात को कह रही है कि बीजेपी हर चीज को रंग देती है। जैसे अधिकारी ये कहे कि उनसे बात करने नहीं, हालचाल ले, तो कोई भी जा सकता है। आपने कहा उठाने में जब बिजली कट गया, लाइन कटा तो बिजली काट दिया। अरे भाई 1 बजे रात में कोई सोए हुए से हालचाल लेने के लिए लोग जाते हैं? ऐसा पांडे जी कैसे आप बात कर रहे हो यार? हालचाल तो दिन में लोग जाते हैं, जगे हुए भाई कैसे है, खाना मिला कि नहीं मिला, रात में लोग सोते हैं, वो भी 1-2 बजे रात हालचाल ले। लेकिन छात्रों कांग्रेस के मंत्रियों का आरोप है कि जो एजेंसी है, एजेंसी पर बीजेपी के नेताओं का समर्थन है, और हम जांच कर रहे हैं, सीआईडी जांच में तो उनके नाम उजागर हो सकते हैं कि ये बीजेपी जांच की मांग कर रही है। ये दीपिका पांडे का भी आरोप। देखिए, पहले बात तो मैं कहूँगा कि एजेंसी ने कोई गड़बड़ किया तो एजेंसी को किसने लाया है? कल मैं मुख्यमंत्री का सदन में भाषण सुन रहा था, शायद आप वही बोल रहे हो, यूपी के हैं, बाकी के हैं। भाई कहाँ के? ये विषय नहीं है, विषय है कि यहाँ गड़बड़ हुआ। और मैं तो कहता हूँ कि भाई आखिर जेपीएससी के चेयरमैन क्या कर रहे थे, मेंबर क्या कर रहे थे, सचिव क्या कर रहे थे? इन लोगों ने सब मिलकर के ये सब काम किया है। इसलिए ये कहे कि भाई हम तो सोए हुए थे, चौकीदार ने ये कर दिया, तो ऐसा थोड़े होता है भाई।
आप सीबीआई को जांच कराइए। आगे क्या होगा मामला जी? छात्र अड़े हुए हैं, सरकार अड़ी हुई है, आपका अपना स्टैंड है, किधर जाएगा आंदोलन? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि छात्र कहीं कोई अड़े हुए नहीं, तो शुरू दिन से वो मांग करे सीबीआई जांच, अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच हो, इतना ही तो मांग करेंगे। भाई कहाँ कोई बड़ी मांग है, कहाँ सरकार अड़ी हुई है? बाबूलाल जी, कांग्रेस के 4 मंत्रियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीधे तौर पर कह रही है कि बीजेपी का एजेंडा पे बातचीत नहीं होगी, छात्रों के एजेंडे वहाँ होता तो। अरे छात्र ही डिमांड कर रहे हैं भाई, हम थोड़े डिमांड कर रहे हैं। और छात्र की डिमांड कोई गलत डिमांड नहीं है, डिमांड सही है। छात्र से 2 लोग बात किया था तो क्या आया, तो उसको रिकॉर्डिंग भी करा लेते ना, और वो प्रकाशित करते छात्र क्या मांग कर रहे हैं, और आज को दिखा दे, क्या दिक्कत है? तो अब वो कांग्रेस और बीजेपी नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दीजिए। मैं सरकार के उन 4 मंत्रियों से मैं कह रहा हूँ, एक हॉल में आप तो लाइव होता है, टेलीविजन लगा दीजिए, बच्चे क्या प्रस्ताव रख रहे हैं, आप लोग क्या बोल रहे हैं, पूरा जनता देखेगी झारखंड की, क्या दिक्कत है? कांग्रेस की चिंता ये है कि सीबीआई का कन्विक्शन रिपोर्ट बहुत कम है, 1 या 2% है। हम बच्चों के साथ धोखा नहीं करेंगे, हम पुख्ता काम करेंगे। सीआईडी एकदम कन्विक्शन रिपोर्ट 100% है। सीआईडी ने क्या जांच किया था आप सबको अच्छी तरह से पता है। सीजीएल के एग्जाम के जब सीआईडी ने जब जांच किया था कोर्ट में, उस जांच रिपोर्ट की जो केस डायरी है उसमें साफ लिखा हुआ है बच्चों को कहां कहां क्वेश्चन पेपर रटवाया गया, लेकिन उस डायरी को छुपा दिया गया, दिखाया नहीं गया अदालत के सामने। अदालत में जब पूरे टीम को बदल दिया गया सीआईडी की, तो अलग से एफिडेविट दिया गया, यानी एक प्रकार से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी अंधेरे में रखा गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।